एनिमे के स्टार्टिंग में हम शिजुका नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे पाइप के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। जैसे वो उस पाइप के पास जाकर देखती है तभी उस पाइप के अंदर से अचानक से गोलू मोलू सा एलियन बाहर निकलता है। एलियन बताता है कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी है। इसके बाद शिजुका उसे एक ब्रेड का टुकड़ा खाने के लिए देती है। बदले में एलियन शिजुका को थैंक यू बोलता है। एलियन को इंसानी भाषा बोलने आती थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। शिजुका अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शिजुका है। तभी वो एलियन बताता है कि मेरा नाम दरअसल ऑक्टोपी है। तभी एलियन को जो शिजुका ने ब्रेड दिया था उसका शुक्रिया करने के लिए एलियन शिजुका को फ्लाइंग विंग्स दे देता है। शिजुका कहती है कि मुझे इस चीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए कल मैं ब्रेड दोबारा से लेके आऊंगी। और इतना कहकर शिजुका वहाँ से जाने लगती है। एलियन तभी सोच में पड़ जाता है कि शिजुका को शायद से उड़ना आता होगा, इस कारण उसने मेरे फ्लाइंग विंग्स को मुझसे नहीं लिया। अगले दिन शिजुका दोबारा से एलियन से मिलने के लिए आती है और वो काफी ज्यादा टेंशन में लग रही थी। एलियन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शिजुका क्यों परेशान है, इस कारण उसे वो हंसाने के लिए एक कैमरे को निकालता है और शिजुका के साथ बेवकूफी अपनी एक तस्वीर खींच लेता है। तभी शिजुका एलियन का स्मार्टफोन लेकर चलाने लगती है, लेकिन शिजुका को वो चलाना नहीं आ रहा था, जिस कारण वो एलियन को वापस कर देती है। फिर वो अपना बैग चेक करने लगती है और कहती है कि दरअसल मेरा थोड़ा सा सामान खत्म हो गया है, मुझे उसे खरीदने जाना होगा, तो मैं अब जा रही हूँ। जब शिजुका को एलियन इतनी उदास जाता हुआ देखता है तो एलियन कसम खाता है कि आज के बाद मैं शिजुका को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं देखूंगा और उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगले दिन एलियन अपने हाथ में एक फूल लेकर रखता है और शिजुका को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका को तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। अब एलियन डिसाइड करता है कि वो शिजुका के घर जाएगा और शिजुका के घर जाकर एलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शिजुका के घर में उसके माता पिता नहीं थे, बस उसके पास एक प्यारा सा डॉग था और जो शिजुका का घर था वो भी बिखरा हुआ था और इस बिखरे घर में शिजुका अकेली रहा करती थी और शिजुका का बस एक ही हंसने का सोच था, उसका प्यारा सा डॉग। शिजुका बताती है कि जब भी वो अपने डॉग के साथ रहती है तो वो काफी ज्यादा खुश रहती है। यह सुनकर एलियन को जेलस फील हुआ और वो कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि शिजुका मेरे बारे में ऐसा ही सोचे। और यह बात शिजुका को एलियन कहता है, जिसका शिजुका पहली बार एलियन को देखकर स्माइल करती है। लेकिन जब अगले दिन शिजुका एलियन से मिलने के लिए आती है तो उसकी काफी ज्यादा फटी हालत थी। देखकर लग रहा था कि शायद से उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा हो। शिजुका बोलती है दरअसल आज मेरे दोस्तों से मेरी लड़ाई हो गई। तभी एलियन कहता है कि लेकिन यह तुम्हारे चेहरे पर यह निशान कैसा है, तुम्हारी स्किन एकदम पर्पल हो चुकी है। इसके बाद एलियन कहता है कि जब मैं भी मुस्कुराता हूँ तो मेरी भी स्किन तुम्हारे जैसे पर्पल हो जाती है। लेकिन यहाँ तो एलियन को यह मतलब भी नहीं पता कि शिजुका को यहाँ पर किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद एलियन अपना एक रिबन निकालता है और शिजुका को दे देता है और कहता है कि अगर तुम इसे अपने दोस्तों को पहना दोगे तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। शिजुका तभी छोटी सी एक स्माइल करती है और एलियन से उस रिबन को ले लेती है और शिजुका कहती है कि मैं इसे घर जाकर यूज करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजाना की तरह एलियन आज भी शिजुका का पार्क में इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से रात हो जाती है लेकिन शिजुका उसे मिलने के लिए नहीं आता। और जब एलियन शिजुका के घर जाकर देखता है तो वो देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उस फ्रेंडशिप रिबन से ही शिजुका ने फांसी लगा दी थी और ये देखकर एलियन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसे समझ में आता है कि शिजुका अब मर चुकी है। एलियन को लगता है कि शायद से मैंने रूल तोड़कर शिजुका को यह रिबन दिया, यह उसी की सजा है। तभी एलियन को याद आता है कि अच्छा हुआ कि मैं शिजुका के साथ एक पहले पिक्चर ली थी। अब एलियन अपने कैमरे का इस्तेमाल करके समय को ही बदलने वाला है। एलियन उस समय में पहुंच जाएगा जब शिजुका जिंदा थी। जैसे ही फोटो एक्टिवेट होती है एलियन के सामने शिजुका एकदम जिंदा खड़ी होती है, लेकिन एलियन को अभी तक समझ में नहीं आया था कि आखिर ह्यूमन सुसाइड क्यों करते हैं। और फिर एलियन कसम खाता है कि इस बार अब मैं ऐसा यूनिवर्स बनाऊंगा जिसमें शिजुका हमेशा खुश रहेंगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही समय दिखाया जाता है जब एलियन शिजुका के साथ पिक्चर क्लिक कर रहा था। तभी एलियन शर्माते हुए शिजुका को एक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक शैडो की तरह रहूं। शिजुका भी एलियन की बात को बिल्कुल भी माना नहीं करती। मैं आज पहली बार शिजुका के स्कूल गया था, मैंने एक फ्लावर गैजेट पहन रखा था जो कि मेरे को एक फ्लावर में डाल देता है और जिस कारण मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा क्लास में। तभी एक बिगड़े बाप की लड़की शिजुका के पास आती है जो शिजुका को पैरासाइट कहती है और वो ये भी कहती है कि तुम्हारे शरीर से एक सड़े हुए डॉग की बदबू आती है। शिजुका को लगता है कि शायद से उन लोगों ने एलियन की वजह से उसकी बेइज्जती करी है, तो वो एलियन को लेकर एक फ्लावर प्लॉट में डाल देती और तभी उस बिगड़ी बाप की लड़की ने शिजुका का एक होमवर्क छिपा दिया। और जब क्लास में टीचर आती है तो वो कहते हैं कि आज शिजुका होमवर्क
होमवर्क करके नहीं आई है। और ये सारी चीजें एलियन फ्लावर प्लॉट में बैठा हुआ देख रहा था और एलियन को लगता है कि शायद से यही कारण था शिजुका के सुसाइड करने का। वो दोबारा से अपने मैजिक कैमरे को निकालता है और उसमें शिजुका की वही फोटो को डाल देता है और उसके बाद वो दोबारा से टाइम को रिवर्स करता है और रिवर्स टाइम में जाने के बाद एलियन शिजुका को अपना होमवर्क संभाल के रखने का कहता है और क्लास में उसी दिन जो भी मैथ के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजें एलियन शिजुका को बताता है। क्लास में जब टीचर शिजुका से क्वेश्चन के आंसर पूछता है, शिजुका सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम सही आंसर दे देती है और जिस कारण क्लास में जो शिजुका को बुली करने वाली लड़कियां होती है यह देखकर एकदम हैरान हो जाती है। और तभी जीना टीचर से पूछते है इसे कुछ नहीं आता होता है तो टीचर उसे वहीं पर खड़ा कर देती है। लंच टाइम में जब शिजुका अपने लंच खा रही होती है तो वो अपने पूरे लंच को खत्म नहीं कर पाती, जिस कारण वो सभी लड़कियां उसे बोलने लगती है। लेकिन यहाँ पे एलियन भी ये सारी चीजें देख रहा था। वो एक फूंक मारता है और फूंक मारते ही मुंह के अंदर सारे खाने को खा लेता है। जब वो खाली प्लेट लेकर क्लास से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उसे देखकर एकदम चौंक जाते हैं। और जब भी शिजुका को किसी से भी प्रॉब्लम आई तो एलियन उसका ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। सारे प्रॉब्लम से आगे लड़ने के लिए जिन्ना को देख कर लगता था कि शायद से शिजुका से वो काफी ज्यादा नफरत करती थी या फिर वो उससे जेलस फील करती थी। जिन्ना अब अगले दिन शिजुका को मिलने के लिए बुलाते हैं और जब शिजुका जिन्ना से मिलने के लिए जा रही होती है तो कुछ लड़कियां बात कर रही थी कि तो फाइनली अब जिन्ना शिजुका से पैचअप करना चाहती है। लेकिन तभी एलियन देखता है कि शिजुका काफी ज्यादा घबरा रही थी तो वो जाकर बाथरूम में छिप जाती है। एलियन डिसाइड करता है कि मैं शिजुका का एक डुप्लीकेट बन के जिन्ना से मिलने के लिए जाऊंगा। जिसके बाद एलियन शिजुका का रूप लेकर जिन्ना से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी एलियन जैसे ही शिजुका के रूप में जिन्ना से मिलने के लिए जाता है तब जिन्ना उसके गाल पे एक जोर से थप्पड़ मार देती है। एलियन को लगता है कि शायद से जिन्ना को उससे बोलने का तरीका पसंद नहीं आया। इसके बाद तो जैसे जिन्ना को कुछ दोबारा से बोलने के लिए जाता है तो 2-3 चाटे और एलियन को रगड़ देती है और इसके बाद एलियन को यहाँ पे जीना बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। एलियन को समझ में आ जाता है कि जीना यहाँ पे शिजुका से इतनी ज्यादा नफरत करती है और जो भी वो सारी चीजें सोच रहा था कि जीना शिजुका से पैचअप करना चाहती है वो सारी चीजें वो एकदम गलत सोच रहा था। तभी जीना शिजुका को पैरासाइट बोलती है और उसके बाद वो अपनी पॉकेट से एक पेन को निकालती है और जस्ट शिजुका की आंखों में उस पेन को मारने ही वाली थी। ये देखकर एलियन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने कैमरे को एक्टिवेट करता है और उसी समय पास में पहुंच जाता है कि जब वो शिजुका के साथ फोटो खींच कर डिसाइड करता है कि वो शिजुका को कुछ भी होने नहीं देगा। एलियन भाग भाग के शिजुका के पास जा रहा था तभी शिजुका से एक लड़का मिलने के लिए आता है। वो लड़का कहता है कि तुम्हें जिन्ना बुली करती है, मैं इस बारे में सबको दिल खोल कर बताऊंगा। लेकिन शिजुका वहाँ से जाने लगती है और उस लड़के को कहती है कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये सारी प्रॉब्लम मरीना के पिता के चक्कर में हुई है जिसका कि शिजुका की माँ के साथ अफेयर चल रहा था और मरीना के पिता को चुनने का कारण वो शिजुका को ही मानती है, जिस कारण ही वो इतना ज्यादा शिजुका से नफरत करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा तो जो भी चैनल पे न्यू आया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।